दिल्ली में सबसे इम्पोर्टेंट इशू है गवर्नेंस का। प्रेजेंट मौजूदा अरविंद केजरीवाल की सरकार में गवर्नेंस नाम की मॉडल की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको याद हो, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो जन लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जन संवाद के ऊपर इशू था। 11 साल में अगर आप जितने भी देख लीजिए, जितने कोर्ट केस हुए, जितने भी करप्शन के केसेस हुए भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच, उपराज्यपाल का झगड़ा हुआ, उसके कारण एक ही है कि गवर्नेंस चरमरा गई है। जो कार्य लेफ्टिनेंट गवर्नर को करने चाहिए वो केजरीवाल साहब ने अपने कैबिनेट डिसीजन से कर दिए, जो कानूनी वैध नहीं ठहराए गए। इसी तरह जब तक गवर्नेंस मॉडल नहीं होगा, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ खामोशी। भ्रष्टाचार के खिलाफ खामोशी अरविंद केजरीवाल की साबित करती है कि वो खुद कहीं ना कहीं सिस्टम में भ्रष्ट हैं। पिछले 10 सालों से एक काल नगरी में रह रहे हैं लोग, और उन्होंने हर एक दिन एक काले दिवस की तरह जिया है, क्योंकि जब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक और आम आदमी पार्टी का एक सरकार बनी है, मेरा ये मानना है और हर एक नागरिक का पूरी छावनी क्षेत्र में मानना है कि हर एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो एक लाचार हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इशू तो ये है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और आए दिन फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, आए दिन हत्याएं होती हैं, चोरी डकैती होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि आप देख रहे हो कि जैसे पोल्यूशन, इसमें सेंटर कुछ वो नहीं कर रही है, सहयोग नहीं करती है। हमारा दिल्ली कैंट एक स्वर्णीय दिन जीता था, जहां पर हर एक के परिवार में, हर एक के समाज में खुशहाली हुआ करती थी। मगर जब से ये सरकार और ये इसके विधायक आए हैं, हम लाचार हो गए हैं। हमारे पास कोई कुछ है ही नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इशू वो हैं जो 15 साल 20 साल से हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और एनडीएमसी दोनों ही इसको गवर्न करते हैं और दोनों ही केंद्र के सरकार हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर मैंने पढ़ा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। किसको बदलोगे? केंद्र की सरकार को, जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को गवर्न करती है। किसको बदलोगे? एनडीएमसी को, जो आपके ही अधीन आती है। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार विफल है। दूसरा, मेरा मानना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले नागरिक और नई दिल्ली क्षेत्र एनडीएमसी एरिया में रहने वाले जो कैंट विधानसभा के नागरिक हैं को जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में यहाँ के मौजूदा विधायक ने कुछ नहीं किया है। विधायक का गायब हो जाना, गुम हो जाना, अदरवाइज भी उसका आवाज नहीं उठाना एक बहुत बड़ी दिल्ली छावनी के नागरिकों और दिल्ली छावनी विधानसभा के नागरिकों के लिए तकलीफ का विषय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये, क्योंकि ये दिल्ली कैंट है और दिल्ली कैंट ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, तो यहाँ पे जो मकानों की लीज और रिन्यूअल का मुद्दा है वो, यहाँ पे मकानों का मालिकाना हक है वो, और कोई भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है तो उसको रोक दिया जाता है, उसका मकान सील कर दिया जाता है, चाहे वो कई पीढ़ियों से रह रहे हो। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है। जैसे कहते हैं ना फौज में कि हथियार चलाने वाला ट्रेंड होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी वो हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह मैं कहता हूँ, पार्टी चाहे बीजेपी हो, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, कोई कहता है केजरीवाल को लाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। जब तक विधायक आपका मौजूद नहीं होगा, विधायक की एक सोच मजबूत नहीं होगी। और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ कि मेरा 30 साल का इतिहास है, जो यहाँ के नागरिक जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं और हमारे जो काम है, जनता के बीच आए दिन जाना, उनसे उनके सवाल पूछना, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना, मिलकर रहना, ये हमारी प्राथमिकता है। और अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को जो सशक्तिकरण दिया है, जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री अब 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों को हम जो 60 साल से ऊपर है प्राइवेट में इलाज कराएंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, ऐसी अनेकों तीर्थ यात्रा योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की,
जिससे लोग प्रभावित हैं। आम आदमी पार्टी की सोच देखिए। आम आदमी पार्टी को हमारे दिल्ली कैंट में कोई स्थानीय निवासी ही नहीं मिला जिसको वो उम्मीदवार बना सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नज़रिए से दिल्ली कैंट में कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति ही नहीं है जो उम्मीदवार बन सके। इसलिए दोनों बार आम आदमी पार्टी को कहीं बाहर से उम्मीदवार ला के दिल्ली कैंट में देना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार जो दिल्ली कैंट की चाहत है वो चाहत पूरी की जाएगी। उनके अपना बीच का बच्चा, अपना देखा भाला जांचा परखा, जिसको उन्होंने विश्वास करा है, जिसके परिवार ने जिंदगी भर काम करा है और जो उनके बीच में खेला कूद के बड़ा हुआ है, उसको उम्मीदवार भेज के यहाँ पर उन्होंने दिल्ली कैंट का मान रखा है। ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, जिन घोषणाओं के बारे में वो खिलाफ बोलते थे, वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल हो और आम आदमी को कोई राहत मिले तो ये सरकार का काम है, दायित्व है। सरकार का दायित्व है अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा देना, लोगों को जो महंगाई से राहत देना। उन चीज़ों का जो मजाक बनाया करते थे और उन चीज़ों के बारे में ये कहते थे कि भाई फ्री की रेवड़ियाँ बांट बांट के लोगों को बहका रहा है। आज वो लोग, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव में मुंह दिखाने के लिए उनको ये याद आ गया कि भाई अब ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, अब उनकी भी ये योजनाओं को लागू रखेंगे। स्कीम वो दे जिसकी कोई गारंटी हो, स्कीम पे उसके विश्वास हो, पहले वो खुद पहले जेल से बाहर आ जाए, अपनी जो सजा है वो पूरी कर ले व्यक्ति, तब मैं समझता हूँ कि वो स्कीम देने वाला बन सकता है। और पंजाब वाले समझदार हैं, उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये जो ठगों की सरकार है, इन्होंने एक तरीके से पंजाब को ठगा। 2013 में और 15 में बीजेपी ये भारत इसने दिल्ली को ठगा, 2020 में दिल्ली को ठगा। तो अब हम ठगने वाले नहीं हैं, अब हम ज़्यादा बहाने नहीं चाहेंगे, हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। इस देश में, इस विधानसभा में एक ही वेलफेयर स्कीम है, रोजगार। अगर आप शिक्षा के बाद रोजगार नहीं दे सकते तो कोई भी स्कीम कारीगर नहीं है। 1000 रुपया दे दिया, 2100 की घोषणा कर दी, ये हमको नहीं चाहिए। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सुप्रीम फैसला होता है। ये जनता देखती है कि कोई जेल कहीं कोई पिकनिक मनाने तो जाता नहीं है, या कोई इंडिया गेट तो है नहीं कि वहाँ पे जाके हमने कोई आइसक्रीम खा ली और घर आ गए। जेल वही व्यक्ति जाता है जिसने दोषी कोई काम करा हो, कोई जुर्म करा हो, और जिसने जनता के पैसे का दुरुपयोग करा, उससे बड़ा पापी इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। सारे दिल्ली के लोग जानते हैं कि एलजी के माध्यम से सभी जो विकास कार्य थे वो रोके गए, पानी और सीवर सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई। सरकार कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उन्होंने क्रिएट की सारी प्रॉब्लम। फिर उन्होंने देखा कि फिर भी जनता साथ में है, तो उन्होंने हमारे बड़े नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को, इन पे झूठे लांछन लगाकर इनको जेल भेज दिया। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देते। और अब जो चुनाव है 8वीं विधानसभा दिल्ली का, इस चुनाव में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। मेरा तो ये मानना है, अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट इसलिए करेंगे कि वो झूठा इंसान है, जो उसके वादे हैं वो कोई पूरे नहीं किए।